चलिए तो स्क्वायर नंबर्स की कुछ और प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। ये है हमारी प्रॉपर्टी नंबर 4। ये हमारा कहती है कि जो नंबर्स एंड होते हैं 2, 3, 7 और 8 से, वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं। परफेक्ट स्क्वायर मतलब कि किसी भी नंबर का स्क्वायर करने के बाद ये वाले नंबर्स हमारे नहीं आएंगे जिनके एंड में 2, 3, 7 या 8 होगा। लाइक 38, 712, देखिए इसके एंड में 8 है। 38 किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। किसी भी नंबर को अगर आप 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो आप देखो 38 नहीं आएगा। ऐसे ही 712, 43, 57 और ऐसे बहुत सारे नंबर्स होंगे। तो उनके आइडेंटिफिकेशन आप कैसे कर सकते हो? अगर किसी भी नंबर के एंड में 2, 3, 7 और 8 होगा तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो आपको एग्ज़ाम में वो कोई भी नंबर दे देंगे और आपसे पूछेंगे इस दिस इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, तो आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। अगर उनकी यूनिट प्लेस पर इनमें से कोई भी डिजिट है तो आप लिख सकते हैं नो। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। अगर हमारा नंबर कोई 0 से एंड होता है और हमें उसका स्क्वायर निकालना है, लाइक 10 है, 100 है, 10 का मल्टीपल अगर कोई है तो उसका जो स्क्वायर होगा उसके स्क्वायर में उसकी डबल ज़ीरो होंगी। मतलब 10 का स्क्वायर होगा 100, तो इसमें यहाँ पर एक ज़ीरो थी तो इसमें 2 ज़ीरो आ जाएंगी। 100 का स्क्वायर होगा 10,000, तो इसमें 2 ज़ीरो थी 100 में, तो स्क्वायर में 4 ज़ीरो आ जाएंगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, इंपॉर्टेंट है। ये कहती है हमारी कि प्रोडक्ट ऑफ 2 कंजिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार। अब ये कैसे कंजिक्यूटिव नंबर हैं? या तो वो ऑड होने चाहिए या फिर वो इवन होने चाहिए। उनको हम डिटरमाइन कर सकते हैं, लिख सकते हैं बाय सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम द स्क्वायर ऑफ द नंबर बिटवीन देम। अब इसका क्या मतलब है? देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कंजिक्यूटिव ऑड नंबर्स कौन से होंगे या कंजिक्यूटिव इवन नंबर्स कौन से होंगे, और हमें उनकी मल्टीप्लाई कैसे हम निकाल सकते हैं डायरेक्टली इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। कंजिक्यूटिव ऑड नंबर्स जैसे हमारे हो गए 15 और 17, दोनों ऑड हैं और इनके बीच में जो नंबर है वो ऑड नहीं है, वो है 16। तो ये दोनों नंबर हमारे हो जाएंगे कंजिक्यूटिव ऑड नंबर। क्यों? क्योंकि जो इनके बीच में जो नंबर है वो इवन है, इसलिए ये लगातार के 2 ऑड नंबर होंगे। ठीक है, ऐसे ही कंजिक्यूटिव इवन नंबर 16 और 18, 16 और 18 के बीच में जो नंबर है वो है 17, तो वो तो इवन ऑड होता है हमारा। तो 16 और 18 हमारे जो 2 नंबर हैं वो होंगे कंजिक्यूटिव ऑड नंबर्स। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई। अब देखिए प्रॉपर्टी क्या कहती है हमारी। प्रॉपर्टी कहती है कि अगर हमें उनकी प्रोडक्ट निकालनी है डायरेक्टली, हमारे पास क्वेश्चन आ सकता है कि विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन डिटरमाइन द प्रोडक्ट ऑफ दीज 2 कंजिक्यूटिव ऑड नंबर्स या फिर दीज 2 कंजिक्यूटिव इवन नंबर। तो अगर हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी है तो हम उसको डायरेक्ट निकाल सकते हैं। अदरवाइज हम सीधा यही बोलेंगे ना कि एक नंबर में कोई ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बट उसके लिए आपको डीपली स्टडी की ज़रूरत है और इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करना, है ना। बहुत सोच के और क्या आपके लिए इम्पोर्टेंट है समझ के वीडियो को बनाते हैं हम लोग। तो आप लोग प्लीज़ एक लाइक तो कर दिया करो ना, और एक शेयर भी कर दिया करो और सब्सक्राइब कर दिया करो साथ में, है ना। होगा तो कुछ नहीं, आपको बस एक बटन दबाना है और हमें बहुत सारा मोटिवेशन मिल जाता है ना। चलिए, तो 16 × 18 दोनों इवन नंबर हैं और दोनों कंजिक्यूटिव हुए। क्यों? क्योंकि इनके बीच में तो 17 आता है। अब जब मैंने इनकी मल्टीप्लाई आप करोगे तो ये आएगा 288। अब एक तरीका तो हमारे पास इन दोनों की मल्टीप्लाई करने का है कि हम ऐसे लिख के करें। अब वो तो हमारे से एक नंबर में पूछ रहा है, हम एक नंबर में क्यों इतनी मेहनत करें भाई। तो वो हमारे से ये कह रहा है कि इनके बीच का जो नंबर है यानी कि 17, और अगर हम उसका स्क्वायर कर दें और उसमें से 1 माइनस कर दें तो यही आएगा। तो 17 का स्क्वायर -1 भी यही आएगा। तो 17 का स्क्वायर आप निकाल लो यहाँ पर। 49, 7 1 जा 7, 11, 1 7 जा 7 और 1 1 जा 1। देखिए 289 आया और -1। अब आप ये बोलेंगे कि 280, ये भी तो हमें मल्टीप्लाई करके देखना पड़ा ना, तो इसमें हमारा क्या फ़ायदा हुआ। बट
आप जब क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करोगे ना चैप्टर के, तो आपको ये स्क्वायर्स तो ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे कि 17 का स्क्वायर 289 होता है। मुझे ये याद है, बट मुझे आपको ये करके दिखाना था ना, इसलिए मैंने आपको ये मल्टीप्लाई करके दिखाया। ठीक है, अब 23 इंटू 25, इसके बीच में जो नंबर है वो है 24। तो 24 तो इवन होता है, तो ये दोनों कैसे नंबर हुए, कंसेक्यूटिव ऑड नंबर। इनकी मल्टीप्लाई करके ये आता है। अगर हमें ये नहीं करना है तो हम क्या करें, इनके बीच में जो नंबर है यानी कि 24, उसका स्क्वायर कर दें और उसमें से -1 कर दें। तो जो 24 का जो स्क्वायर आता है वो आता है 576, और उसमें से मैं 1 माइनस कर दूंगी तो ये आ जाएगा। आई होप आपको ये प्रॉपर्टी समझ आई होगी। अगर कोई भी आपका डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं आपका क्लियर कर दूंगी। प्रॉपर्टी नंबर 7 इंपॉर्टेंट है। वो कहता है हमारे से कि जो नॉन स्क्वायर नंबर्स होते हैं किसके बीच में, बिटवीन द स्क्वायर ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स। अगर हमारा, अब यहाँ पर इन्होंने केवल कंसेक्यूटिव नंबर्स बोला है, तो वो मतलब कि 4 5 6 7 8 9 ये लगातार के 2 नंबर हमें लेने हैं। उनका हमें अगर स्क्वायर कर दें हम, तो उनके बीच में जो नॉन स्क्वायर नंबर्स आएंगे वो कितने आएंगे, वो हमें कैसे पता चलेगा। वो हमें पता चलेगा कि अगर हम उसमें से जो छोटा वाला जो नंबर है उसका स्क्वायर मैं कर दूं, जो हमारा जो छोटे वाला जो नंबर है उसका अगर मैं ट्वाइस कर दूं, तो उतने नंबर्स हमारे उस नंबर के बीच में होंगे। देखिए एग्जांपल से समझते हैं, हो सकता है आपको अभी समझ में ना आया हो। मैंने यहाँ पर 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स लिए हैं 8 और 9। हमने इनका स्क्वायर कर दिया, इनका स्क्वायर आया 8 8 ज़ा 64 और 9 9 ज़ा 81। अब प्रॉपर्टी हमारी ये बोलती है कि 64 और 81 के बीच के जो नंबर्स होंगे वो एक तो नॉन स्क्वायर होंगे, मतलब किसी भी नंबर का स्क्वायर करके वो नंबर नहीं आएंगे। और अगर हमें ये बताना है कि 64 और 81 के बीच में कितने नंबर होंगे नॉन स्क्वायर वाले, तो हम वो कैसे निकाल सकते हैं, जो इनमें से स्मॉलर नंबर है मतलब 8, और मैं उसका अगर ट्वाइस कर दूं यानी कि 16, तो यहाँ इनके बीच में 16 नंबर आएंगे। अभी मैं आपको करके दिखा देती हूँ। देखिए हमने 8 का स्क्वायर किया 64, 9 का स्क्वायर किया 81, और इन दोनों के बीच के मैंने नंबर लिख लिए। देखिए 65 66 67 68 69 70 71 अप टू कहाँ तक 81 दे रखा है, तो हमने 80 तक लिख लिया। अगर आप इन नंबर्स को काउंट करोगे तो ये 16 नंबर हैं और ये सब के सब नॉन स्क्वायर्स हैं। आई होप आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में इनसे रिलेटेड आपके लिए क्वेश्चंस लेके आऊँगी। टिल देन बाय बाय। और इन प्रॉपर्टीज़ को अच्छे से पढ़िए। अब आपके स्कूल जल्दी से खुलने वाले हैं ना, तो अगर आप इनको रिवाइज़ कर लेंगे इन प्रॉपर्टीज़ के थ्रू, तो आपके लिए बहुत अच्छा सा आपका रिवीजन हो जाएगा। बाय।